रेप्टाइल, मैमल्स, ठीक है, एव्स, ये सारी चीजें देख रहे हैं, ये सब कहाँ पे आ जाते हैं, वर्टिब्रेटा में। एंड कॉर्डेटा से वर्टिब्रेटा में कन्वर्जन या जो इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेसिक चेंज है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट बिकॉज ऑफ ऑल दैट कॉर्डेट्स डोंट हैव द वर्टिब्रल कॉलम। जिन भी कॉर्डेट्स के पास वर्टिब्रल कॉलम होगा, और वर्टिब्रल कॉलम बेटा किसका कन्वर्जन है, किसका डेवलपमेंट है, कॉर्डेट के किस फीचर से वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मेशन होता है। जिन भी एनिमल्स में, वेरी गुड, नोटोकॉर्ड, जिन भी एनिमल्स में वर्टिब्री दिखेगी वो सभी कंक्लूड किए जाएंगे एक ग्रुप में, दैट इज वर्टिब्रेटा। क्लियर। तो थर्ड फाइलम इज वर्टिब्रेटा। यू कैन सी हियर, यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ है, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड हैं, मैमल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के पैसेज हैं, इन सभी चीजों को हम वर्टिब्रे में दिखाते हैं। अब आप इस इमेज पे फोकस करो तो रेड कलर से आपको जो भी पोर्शन दिख रहा है वो सभी क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वर्टिब्रल कॉलम का प्रेजेंट होना। स्नेक बेटा रेप्टाइल है, ठीक है, वर्टिब्रेटा है, ठीक है। तो क्लास ऑफ वर्टिब्रेट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। इसमें आपको एक ग्रुप दिख रहा है, वर्टिब्री दिख रहा है, फिर मैमल्स दिख रहे हैं, एम्फीबियन दिख रहे हैं, फिशेस दिख रहे हैं, इन सभी में रेड कलर से जो मार्क्ड है दैट इज वर्टिब्री कॉलम। इज इट क्लियर, ठीक है। एक एक पॉइंट एकदम अच्छे से समझो। यहाँ पे रेप्टाइल्स में हमें, अगेन बर्ड्स में हमें दिख रहा है जो भी रेड से मार्क है वही क्या है, वर्टिब्री कॉलम है। एंड वर्टिब्री कॉलम इज formation of development of vertebrate column takes place from the notochord. From embryonic stage to adult stage, it is replaced by the notochord, replaced by the vertebrate column. क्लियर। अब एक चीज आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस करनी है, यहाँ सेगमेंटेशन दिख रहा है, जो भी रेड पोर्शन आप देखो वो सभी सेगमेंटेड दिख रहे हैं, ठीक है, रिपीटेड दिख रहे हैं, सेगमेंट दिख रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड दिख रहे हैं, लेकिन नोटोकॉर्ड डिवाइड नहीं होती है, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। नोटोकॉर्ड इज नॉट सेगमेंटेड, बट वर्टिब्री कॉलम जब वो एडल्ट में कन्वर्ट हो गई वर्टिब्री कॉलम में, तो वर्टिब्री कॉलम क्या है, सेगमेंटेड है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर देखते हैं बेटा। क्रेनिएटा कह सकते हैं इनको हम, हायर कॉर्डेटा कह सकते हैं, या वर्टिब्रेटा कह सकते हैं। एडवांस्ड कॉर्डेट्स, advanced chordates have well developed cranium and vertebral column, have well developed cranium and vertebral column. Notochord present in embryonic stage, in adult replaced by vertebral column, ठीक है, अभी ये पॉइंट बताया मैंने। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, नोटोकॉर्ड इज द फीचर ऑफ कॉर्डेटा, तो कॉर्डेटा के नोटोकॉर्ड के फीचर के डेवलपमेंट से एडल्ट में वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मेशन होता है। अब इट वर्टिब्रल कॉलम में फिर वेरिएशन होगा कि कितनी वर्टिब्री प्रेजेंट है, क्या नंबर ऑफ वर्टिब्री है, वर्टिब्री किस चीज की बनी हुई है, ठीक है। तो कार्टिलेजनस टिश्यू एंड बोनी टिश्यू, टिश्यू सिस्टम में पढ़ेंगे इसको बेटा, ठीक है। बोन्स कॉमन सुनते हो, कार्टिलेज मीन्स सॉफ्ट, जैसे हम लोग की ईयर पिन्ना को देखो तो दैट इज कार्टिलेज, ठीक है, वहां पे बोन नहीं है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर जो बोन नहीं है लेकिन सॉफ्ट एक स्ट्रक्चर, एक हार्ड स्ट्रक्चर भी है, बोन से सॉफ्ट है, ठीक है, बट मसल से हार्ड है, दैट इज कार्टिलेजनस। तो या तो कार्टिलेजनस हो सकता है, या तो बोनी हो सकता है, या तो मिक्स हो सकता है, बोथ कार्टिलेज एंड बोन्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट। All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. Very important statement है बेटा, कई बार आ चुका है, ठीक, तो ध्यान में रखोगे। कोई डाउट यहाँ पे? Vertebrata, craniata, higher chordates, ठीक, have well developed cranium and vertebral column. Vertebral column is developed from the notochord. Notochord is embryonic stage structure and vertebral column is adult structure. Clear? Vertebral column is made up of cartilage or bony or mixed. Clear बेटा? ठीक है। अब आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, स्केलेटन सिस्टम को देख रहे हो, तो यहाँ पे आप फोकस करना। फर्स्ट वन इज ये जो लेबलिंग दिया हुआ है, क्रेनियम, ठीक है, देन वर्टिब्री, देन रिब्स। अब आप एक एज्यूम करो, ठीक है, ये तो किसी एनिमल का है, जस्ट आप अपने को एज्यूम करो, तो हमारे चारों तरफ एक इंटरनली
ये जो कवरिंग है ये किसी चीज को कवर किया हुआ है और प्रोटेक्शन की तरह वर्क कर रहा है, एक शेप डिफाइन कर रहा है, बॉडी का स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। ये जो रिब्स वाले पोर्शन हो गए, रिबकेज जिससे पूरा पूरा रिबकेज फॉर्म है, उसके अंदर हमारे लंग्स हैं, हार्ट है, इस तरीके से स्ट्रक्चर कवर्ड है। फिर हमारे क्रेनियम के अंदर हमारा ब्रेन पूरा प्रेजेंट है। तो ये एक तरीके से कवरिंग हो रहे हैं। एंड इस इमेज में ही आप ध्यान से देखो तो यहाँ रिपीटेशन दिख रहा है, मतलब इंटरनली सेगमेंटेड है। आप एक्सटर्नली हमारी बॉडी को इतने पार्ट में सेगमेंट नहीं कर सकते हो, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, ये एक तरीके का इंटरनल सेगमेंटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? अब हैव ऑल बेसिक कोऑर्डिनेट फीचर मींस व्हाट? क्या क्या आ गया इस लाइन में, क्या क्या हेडन है बेटा? फास्ट रिप्लाई करो। हैव ऑल बेसिक कोऑर्डिनेट फीचर, क्या क्या ऐड कर दूं यहाँ पे मैं? फर्स्ट नोटोकॉर्ड, सब बताओ। सेकेंड pharyngeal, gill slit. Third, dorsal nerve cord, dorsal hollow nerve cord, and last one is post-anal tail. कोई डाउट यहाँ पे किसी को? ठीक है, तो हैव ऑल बेसिक कोऑर्डिनेट फीचर, इसको आप एक्सप्लोर करोगे तो यहाँ पे इन 4 फीचर्स की बातें हो रही है। अब वेल डेवलप्ड हेड, हेड वेल डेवलप्ड होगा, उसके लिए वर्ड मैंने पहले बता रखा है आपको बेटा, दैट इज सिफिलाइजेशन। ठीक है, सिफिलाइजेशन विद स्पेशल सेंस ऑर्गन्स फॉर स्मेल, साइट एंड हियरिंग। सिफिलाइजेशन प्रेजेंट है, मतलब ब्रेन डेवलप है कंपेयर टू नॉन वर्टिब्रेट, कंपेयर टू लोअर कॉर्डेट्स। यहाँ पे ब्रेन आपको मोर इवॉल्व स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, अलोंग विथ सेंसरी ऑर्गन भी मोस्ट डेवलप्ड है, स्मेल की कैपेसिटी, ठीक है, विजन, हियरिंग कैपेसिटी, ये सब क्या रहेगा? मोर इवॉल्व रहेगा। तो जनरल फीचर्स में है बेटा ये सब। Vertebrate shows following character, body divided into 4 रीजन। अगर आप ब्रॉडली डिवाइड करें तो बॉडी में डिवीजन आपको दिखेगा प्रोमिनेंट, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। जो एब्डोमेन वाला पोर्शन है उसको ट्रंक लिख दिया, ठीक है, एंड टेल जो अपना लिम्ब का पोर्शन है दैट इज ट्रंक, टेल पोर्शन। ठीक है, तो बॉडी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन, हेड, neck, trunk and tail. Either you talk about the amphibia or you talk about the reptilia or you talk about the mammalia, हर केस में आपको इस तरीके का डिवीजन दिखेगा। स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, किसी में पैर हैं, किसी में पंख हैं, किसी में लिम्स, फिन हैं, किसी में लिम्स हैं, इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर अलग अलग दिखेंगे। Prominent head with developed brain, some degree of segmentation seen. Important point है बेटा, segmentation आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है? वर्टिब्री में देखा हमने, रिब्स में देखा, इसी तरीके से जो ब्लड वेसल्स की सप्लाई है उनमें हमें सेगमेंटेशन दिखेगा। ठीक है, रिपीटेशन, सेगमेंटेशन, एक जैसे स्ट्रक्चर रिपीट होते हुए दिखेंगे। एंड जो पूरा बॉडी का मस्कुलर स्ट्रक्चर है तो एक टाइप की, मतलब है यहाँ वेरिएशन जरूर है, लेकिन इसमें हमें कॉमन फीचर्स दिख सकते हैं। मसल्स, जैसे हम मूव कर रहे हैं तो एक जैसी मसल्स हमारे पैरों में भी मूवमेंट के लिए हैं, हाथ में भी मूवमेंट के लिए, तो वो मसल्स का रिपीटेशन हो गया। तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर है, ब्लड की सप्लाई है, वेसल्स का रिपीटेशन है, ऑल्दो की दे आर डिफरेंट आर्टरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेन्स, ठीक है, वहां पे वेरिएशन है, लेकिन हम उसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देख रहे हैं। पूरे बॉडी में ब्लड की सप्लाई है, इट मीन्स की ब्लड वेसल्स जा रही हैं। पूरे बॉडी में मस्कुलर स्ट्रक्चर है, कवरिंग है, इट मीन्स की मसल्स हैं। फिर हमने एक रिब केज को देखा, स्केलेटल सिस्टम में और अच्छे से देखेंगे जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। फिर हम वर्टिब्री कॉलम को देख रहे हैं, वर्टिब्री में पूरा हमें छोटे छोटे सेगमेंट, वर्टिब्री के सेगमेंट्स दिख रहे हैं, जिससे पूरा का पूरा वर्टिब्री कॉलम फॉर्म हो रहा है। क्लियर है? एनी डाउट? कोई डाउट बेटा?
ठीक है, ये एक वर्टिब्रेटा दिख रहा है, इसमें आपको रिब्स को देखो और आप वर्टिब्री कॉलम को देखो, फिर आप लिम्स को देखो, वो फोर लिम्ब हो सकता है, हिंड लिम्ब हो सकता है। तो इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर, बोनी स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरे बॉडी में, जिसमें हम एक रिपीटेशन दिख रहा है, यहाँ पे हमें रिपीटेशन दिख रही है, एक जैसे स्ट्रक्चर रिपीट। फिर यहाँ हम वर्टिब्रल कॉलम में हम देख रहे हैं सेगमेंटेशन, रिपीटेशन हमें यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ से, सॉरी वो तो रिबकेज थे, वो भी वर्टिब्री, ऐसे जाएगी पूरी लिम्बर वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री, ये पूरा ऐसे स्ट्रक्चर जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्टिब्री को देखेंगे, ये सर्वाइकल वर्टिब्री हो जाएगी, वो सब डिटेल स्केलेटल सिस्टम में देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ठीक है, अगर आप वर्टिब्री को डिवाइड करें, वही चीज देखो यहाँ पे जैसे लेबलिंग किया हुआ है, सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री, लिम्बर वर्टिकल, कॉक्सियल वर्टिब्री, अब वो नेम से तुम्हें समझ में आएगा। देन रिब्स, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट रिपीटेशन दिख रहा है। सेगमेंटेशन को जस्ट समझने के लिए आपको इमेज देखना है, अभी वर्टिब्री आपको नहीं पढ़नी है। टू पेयर ऑफ अपेंडेजेस, अपेंडेजेस प्रेजेंट है मतलब एक्सटर्नल ग्रोथ है। ठीक है, अपेंडेज फॉर्म में एक्सटर्नल ग्रोथ है। अब इट कैन बी फिन और इट कैन बी लिम, और एब्सेंट भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। ठीक है, जैसे स्नेक के केस में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, समझ रहे हो ना बेटा? तो जहां जो चीज पढ़ाएंगे वहां वो चीज पढ़नी है, बट जनरल स्ट्रक्चर की बात करें, जनरल फीचर्स की बात करें, तो देयर इज टू पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस प्रेजेंट, फिन्स और लिम्ब। मैनी लेयर्ड एपिडर्मिस, अभी तक हम लोग बहुत जगह जो देख रहे थे सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस, वहां पे म्यूकस एपिडर्मिस देखिए, सिलिएटेड एपिडर्मिस देखिए। नाउ एपिडर्मिस इज मल्टी लेयर। ठीक है, तो मेनी लेयर्ड एपिडर्मिस एंड डर्मिस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का डर्मिस प्रेजेंट है। एपिडर्मिस इज ऑफन प्रोड्यूस एन एक्सोस्केलेटन ऑफ केराटिनाइज्ड सेल। केराटिनाइज्ड सेल किस चीज का बना होगा बेटा, पहले भी पढ़े होगे तुम लोग, बताओ। हमारे नेल्स और हेयर में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? HAIR होगा बेटा, ये बताओ बेटा फास्ट। केराटिनाइज्ड मीन्स व्हाट? केराटिन, वेरी गुड। ठीक है, तो मीन्स केराटिन क्या है, एक प्रोटीन है। केराटिन का डिपोजिशन से जो एक्सोस्केलेटन बने उसको क्या बोलेंगे, केराटिनाइज्ड एक्सोस्केलेटन। ठीक है, अब सोचना, समझना और विजुलाइज करने की कोशिश करना। एक बर्ड की इमेज देखोगे तो उसके जो फेदर है, ठीक है, जो पंख है उसके, वो क्या है, केराटिनाइज्ड एक्सोस्केलेटन। ठीक है, एक मैमल्स देख रहे हो तो उसके जो सरफेस पे हेयर है, उसके जो नेल्स हैं, वो क्या है, केराटिनाइज्ड एक्सोस्केलेटन है। ठीक है, एक आप फिश देख रहे हो तो फिश, जो भी नॉन वेजिटेरियन है वो खाए होंगे तो देखते होंगे उसके ऊपर स्केल्स रहते हैं। ठीक है, एक उसकी लेयर को हटाई जाती है, शाइनी स्केल्स रहते हैं, वो क्या है, केराटिनाइज्ड एक्सोस्केलेटन। ठीक, तो आप देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्टिब्रेट्स में एक्सोस्केलेटन का डेवलपमेंट दूसरे तरीके का है, लेकिन बेसिक है कि एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है और वो केराटिनाइज्ड सेल के बने हुए हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, काइटिनाइज्ड नहीं है, काइटिनियस नहीं है, क्यूटिनाइज्ड नहीं है, क्यूटिन के भी बने हुए नहीं है, काइटिन के भी बने नहीं है, किस चीज के बने हुए हैं, केराटिन के। इज इट क्लियर बेटा? कोई कंफ्यूजन इस पॉइंट में? ओके, वेरी गुड। बॉडी मसल्स स्ट्रेट एंड अटैच्ड टू स्केलेटन, मसल्स हैं, मसल्स और बोन आपस में अटैच्ड होते हैं, एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होगा। एंड एंडोस्केलेटन कैसे होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोस्केलेटन ऑफ एकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा? बताओ, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एंडोस्केलेटन ऑफ एकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा? मेन डिफरेंस?
क्या हुआ, रिप्लाई करो। नेक्स्ट पॉइंट ही लिखा है, एंडोस्केलेटन ग्रो विद बॉडी, लाइव एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे जैसे बॉडी ग्रोथ करेगी वैसे वैसे बोन्स में भी ब्लड का सप्लाई रहेगा, वहां पे भी बोनी टिश्यू ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे एंड वो एलोंगेट करते जाएंगे, ग्रो करते जाएंगे। कैन बी डिवाइडेड इनटू एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। अब एक्सियल एपेंडिकुलर समझ लो, जस्ट मैंने ड्रॉ किया अगर, ठीक है, ये रिब्स वाला पोर्शन हो गया, पीछे वर्टिब्रल कॉलम है और ये एक समझ लो कि ये हाथ है, ये पैर है, ये हाथ है, ये पैर है। ठीक है, तो ये वाला एक्सोस्केलेटन जो सेंटर में जाएगा, सेंटर एक्सोस्केलेटन, वो क्या होता है, एक्सियल। और जो अपेंडिक्स निकले हुए एक्सोस्केलेटन है, इसमें हाथ के एक्सोस्केलेटन, पैर के सॉरी एंडोस्केलेटन, बोनी पार्ट सब आ जाएंगे, वो सब क्या हो जाएंगे, अपेंडिकुलर। तो जब हम 206 बोन्स को पूरा कैटेगराइज करते हैं तो हम इसके अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। तो अभी आप बस इतना जान लो कि स्केलेटन जो है वो डिवाइडेड होता है एक्सियल एंड अपेंडिकुलर में। ठीक है, एक सेंटर बॉडी में होगा और एक पेरीफेरी बॉडी में प्रेजेंट होगा। क्लियर, एक्सियल को सेंटर लिख लो, अपेंडिकुलर को लिम्स लिख लो या पेरीफेरी लिख लो। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ट्रू सिलोम प्रेजेंट है, सिलोमेट है, स्पेशियस हैविंग विसरल ऑर्गन्स, स्पेशियस है, अंदर कैविटी प्रेजेंट है, उसमें विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विद लिवर एंड पैंक्रियाज। कॉर्डेट्स में, वर्टिब्रेटा में लिवर एंड पैंक्रियाटिक सिस्टम सब डेवलप दिखेगा आपको, हार्मोनल सिस्टम भी दिखेगा यहाँ पे। रेस्पिरेशन बाय गिल्स और लंग्स, एक्वेटिक होगा, फिशिस की बात करें तो वहां पे गिल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, टेरेस्ट्रियल की बात करेंगे हम, किसी भी एनिमल को आप देख लो तो सब में लंग्स प्रेजेंट है, हायर। ठीक है, सम मैनी रेस्पायर थ्रू स्किन एंड बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग्स। अब ये क्या होती है, जब आएगा वो एनिमल तब हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, वेट स्किन के थ्रू या बक्कल फेरेंजियल लाइनिंग्स जो वहां पे प्रेजेंट होती है उसके थ्रू अगर वो गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं तो ऐसे भी एनिमल्स दिखेंगे अभी लोअर में। नर्वस सिस्टम, एंटीरियर ब्रेन प्रेजेंट होगा एंड पोस्टीरियर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जब हम सीएनएस की बात करें तो सीएनएस में जो फ्रंट में होता है दैट इज ब्रेन, और जो इससे निकलती हुई पूरी कॉर्ड जाएगी वो क्या हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है बेटा, ये हो जाता है हमारा सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो एंटीरियर ब्रेन, ये एंटीरियर हो गया सीएनएस में ब्रेन, एंड पोस्टीरियर क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड। छोटा सा इमेज बना लोगे तो तुम लोग को भी ध्यान में रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। स्कल डेवलप्स टू प्रोटेक्ट ब्रेन, दैट्स व्हाई दे आर क्रेनिएटा। अब नर्व्स की बात आती है अगेन, क्योंकि हम क्रेनिएटा में किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे, तो अगेन यही लिम्स में, जो रेस्पिरेशन में, जो डाइजेशन में डिफरेंसेस होगा, जो नर्वस सिस्टम में डेवलपमेंट होगा, इन्हीं के बेसिस में हम इनके बीच में अब डिवीजन देखेंगे। ठीक है, या एक्सटर्नली क्या अडॉप्टेशन है, क्या इनका हैबिटेट है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे वेरिएशंस देखेंगे। तो यहाँ पे एक टर्म है बेटा, आपको लिखा हुआ है 8, 10, 12। 8, 10 और 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। इट मीन क्रेनियल नर्व्स हो क्या हो गई, वो नर्व्स जो क्रेनियम में सप्लाई ले रही हैं। ठीक है, क्रेनियम में जहां पे नर्वस सिस्टम को जो नर्व्स कंट्रोल कर रही हैं वो क्या हो जाएंगी बेटा, क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, इनमें वेरिएशन होगा, वर्टिब्रेटा में 8, 10, 12, जैसे हम लोगों में 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं, हम हायर वर्टिब्रेट्स हैं, हमारे अंदर 12 पेयर्स होती है। इसी तरीके के वेरिएशंस देखेंगे, बट पेयर में प्रेजेंट होगी सब में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमेशा क्या होती है, डक्टलेस ग्लैंड होती हैं।
एक डेफिनेशन है, इनकी डायरेक्ट डेफिनेशन है। जो भी हम म्यूकस या किसी ऐसे सिक्रीशन की बात करेंगे, एंजाइमेटिक सिक्रीशन की बात करेंगे, तो वहां डक्ट प्रेजेंट होगा, डक्ट के थ्रू वो फ्लो करके जाएगा अपने टारगेट साइट से। बट एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो हार्मोन प्रेजेंट, हार्मोन को फॉर्मेशन करेंगे वो, और हार्मोन डायरेक्ट ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगा एंड वाया सर्कुलेटरी सिस्टम वो सर्कुलेट करेगा। और रिसेप्टर्स होते हैं बेटा, जैसे कि अगर कोई कोरियर लेके आया, ठीक है, अब हम बहुत डिटेल में यहाँ पे नहीं अभी बताएंगे, एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे तुम्हारे घर के एड्रेस पे कोई कोरियर लेके आया है, ठीक है, तो वो रत्नागिरी तक पहुंचा है कहीं से, और वो तुम्हारे घर के एड्रेस पे ही जाके रुकेगा, क्योंकि वहां पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। अगर जस्ट आप उसको अपने हाउस नंबर को हटा दो, नेम मेंशन है, आपकी बिल्डिंग का नाम मेंशन है, तो वो वहां पे रोटेट होता रहेगा, रोटेट होता रहता है, ठीक है। वो वहां पे पूछेगा कि किसको डिलीवर करना है, इनका घर कहाँ है, ये कहाँ है, फिर वो डिलीवर करेगा। अगर प्रॉपर रिसेप्टर सेल में, इस चीज को मैंने पढ़ाया है तुम लोग को कि रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे, तो एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू जो भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो सब तो आ रहा है ब्लड में, लेकिन वो सब एक जैसे तो वर्क, जस्ट आप इस तरीके से सोचिए इसको कि आप कोई सेक्स रिलेटेड आपका हार्मोन है तो वो टेस्टिस एंड ओवरीज पे ही जाके वर्क करेगा। लिवर का कोई हार्मोन है तो अपने टारगेट साइड, या लिवर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होके वहीं पे वर्क करेगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो वो थायराइड से सीक्रेट होके थायराइड ग्लैंड पे वर्क करेगा, ठीक है बेटा। तो हर कोई अपने टारगेट साइड पे रेस्ट, माई वॉइस इज फ्लक्चुएटिंग, कोई इशू नहीं, सुनो जितना सुनाई दे रहे हैं, ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो बताना, ओवर कर देंगे। तो अपने अपने टारगेट साइट पे ही वो हार्मोन एक्शन करेगा, ठीक। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, प्रेजेंट होंगी यहाँ पे, एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट होगा, और वो वहां से जो भी सिक्रीशन जाएगा वो सिक्रीट होके डायरेक्टली ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर। अब इवोल्यूशन का एक पॉइंट है यहाँ पे, ऑर्डोविशियन पीरियड। तो इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये किस अलग अलग जो पीरियड दिए हुए हैं उसमें टाइम स्केल है उसके अकॉर्डिंग, तो बस अभी आप इसको यहाँ पे नोट डाउन ही कर लेना। ओरिजिनेट इन ऑर्डोविशियन पीरियड अबाउट 500 मिलियन ईयर्स एगो, MYA इसको शॉर्ट में लिखते हैं बेटा, ठीक है। 46,820 वर्टिब्रेट स्पीसीज आर ऑन रिकॉर्ड। ये स्पीसीज जो वर्टिब्रेटा में नोन है, दैट इज काउंट जो है उनका वो 46,820 स्पीसीज का काउंट है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन, और यू कैन से सेक्शन, दैट इज एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेथा। अब यहाँ पे अगेन एक टर्म समझने की जरूरत है कि एग्नेथा मीन्स ग्नेथा अब्सेंट, इट मीन्स कि कुछ तो ग्नेथा का मीनिंग्स होगा। तो ग्नेथा का मीनिंग क्या होता है बेटा, जॉ, ठीक है। वो वर्टिब्रेट्स विच बियर्स जॉ उनको बोलते हैं ग्नेथोस्टोमेटा। यू नो स्टोमा मीन्स, स्टोमा मीन्स बेटा कौन बताएगा, बताओ बेटा, स्टोमा मीन्स ओपनिंग, स्टोमा, ठीक है, ठीक है, कैरी करे जो। तो यहाँ पे क्या है, जॉ को कैरी क्या करता है, ओपनिंग। कौन सी ओपनिंग कैरी करेगी, माउथ, ठीक है। तो वो ओपनिंग जहाँ पे जॉ प्रेजेंट है तो ग्नैथो स्टोमेटा, और जहाँ अब्सेंट है वो क्या हो गया, एग्नेथा। तो जॉ लेस वर्टिब्रेट एग्नेथा, ग्नैथोस्टोमेटा वर्टिब्रेट्स विद जॉ। कोई डाउट यहाँ पे बेटा, वर्टिब्रेटा को हमने डिवाइड कर दिया, तो जो लोअर वर्टिब्रेट्स हो जाएंगे वो किस में आ जाएंगे, एग्नेथा में, एंड जो हायर वर्टिब्रेट्स मतलब हम लोग हैं पूरे, वो किस में आ जाएंगे बेटा, ग्नैथोस्टोमेटा में। इज इट क्लियर। अब ये आपका फिगर है, एनसीईआरटी का ही ग्राफ दिया हुआ है वहां पे। सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोज। हाँ अभी हम बता रहे बेटा, फिर से बता रहे हैं। अगेन हम जब वर्टिब्रेटा तक हम कैसे पहुंचे थे, फिर से एक जर्नी देख लो। कॉर्डेटा के फीचर्स हमने देखे थे।
कॉर्डेटा में जहाँ पे क्रेनियल बॉक्स था नहीं था, उसके अकॉर्डिंग हमने डिवाइड कर दिया था ए क्रेनिएटा एंड क्रेनिएटा में। क्रेनिएटा को ही हम वर्टिब्रे कह रहे हैं, वर्टिब्रेटा कह रहे हैं या हायर कॉर्डेटा कह रहे हैं। अब हम इसको भी तो डिवाइड करेंगे ना, जब हमें पहुंचना कहाँ तक है, हमें तो ह्यूमन तक पहुंचना है बेटा पूरा, तो हम यहाँ पे डिवाइड करते जाएंगे अब किसी न किसी बेसिस पे। तो अब फर्स्ट जो डिवीजन है नेक्स्ट, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जॉ। जॉ मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो जिसपे आपके दांत लगे होते हैं, इसको जॉ बोलते हैं, ठीक है। अगर जॉ प्रेजेंट है तो ऐसा ग्रुप क्या हो जाएगा, ग्नैथोस्टोमेटा। जॉ प्रेजेंट है तो ग्नैथोस्टोमेटा, जॉ अब्सेंट है तो एग्नेथा। अब इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसको प्राइमरी कह दोगे, दीज आर द प्राइमरी। वर्टिब्रेटा में प्राइमरी वर्टिब्रेट्स कौन से हो जाएंगे, एग्नेथा, जिनके पास जॉ नहीं है लेकिन बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक जितना अभी आप प्रीवियस बैकग्राउंड में हो ना, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं। जस्ट एक रिकॉल कर लें, ऑर्गन लेवल ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, हैविंग क्रेनियल बॉक्स, ठीक है, नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट, फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट, ये सब कुछ बैकग्राउंड में इतने सारे फीचर्स चल रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे किस बेसिस पे डिफरेंस कर दिया गया, भाई क्रेनियम प्रेजेंट है लेकिन जॉ नहीं है इनके पास, ठीक है। और एक ग्रुप ऐसे हैं जिनके पास जॉ भी प्रेजेंट है, तो एक ग्रुप जिसपे जॉ नहीं है वो क्या हो गया, एग्नेथा, ठीक है। और यहाँ पे एक क्लास मेंशन है एनसीईआरटी में, साइक्लोस्टोमेटा, क्योंकि इसकी एक क्लास एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ठीक। तो अब आपको ये टेबल डालने का मतलब ये है, ये ग्राफ डालने का मीनिंग ये है कि यहाँ से पुट होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, ठीक है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, जस्ट मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ जॉ, प्रेजेंस ऑफ जॉ डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन, सब डिवीजन, एग्नेथा एंड ग्नैथोस्टोमेटा, ठीक है। ग्नैथा विच हैव नो जॉज, जॉ अब्सेंट होंगे, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, वन क्लास साइक्लोस्टोमेटा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक। ग्नैथोस्टोमेटा which bears jaw again divided into super classes Pisces and Tetrapoda, ठीक। Pisces and Tetrapoda में basis of classification क्या है, presence of appendages, appendages का जो फॉर्म है, ठीक है, टू पेयर appendages हमने देख लिया वर्टिब्रेटा का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। नाउ वो अपेंडेज किस फॉर्म में डेवलप हो रहा है, वो लिम्ब के फॉर्म में डेवलप हो गया या वो फिन के फॉर्म में डेवलप हो गया। फिन समझ में आ रहा है ना सबको, फिन, अगर हम ये फिश ड्रॉ करें, जैसे ड्रॉ करते थे हम लोग कार्टून बनाने वाला, तो ये फिन है, ये फिन है, ये फिन है, ठीक है। तो वो फिन में डेवलप हो रहा है या लिम्ब में डेवलप हो रहा है, इस तरीके के स्ट्रक्चर के बेसिस पे फिर हम उसको फर्दर डिवाइड करते हैं। ध्यान से सुनो, ठीक। तो पाइसेस विच बेयर्स फिन, टेट्रापोडा, टेट्रा मीन्स फोर, पोडा मीन्स पैर, ठीक है, इंक्लूडिंग अस, वी आर टेट्रापोडा, ठीक है। हम स्पाइनल कॉर्ड की वजह से ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम सीधा हुआ है, मतलब एस शेप का हुआ है, आपको एनिमल के केस से अगर समझने की कोशिश करो तो हम सीधे खड़े हैं लेकिन हमारा वर्टिब्रल कॉलम इस तरीके से होता है, ठीक है। इस तरीके का जो एक एडॉप्टेशन आया, इसकी वजह से सेंट्रल और ग्रेविटी का जो पॉइंट हुआ, ये इवोल्यूशन के पॉइंट है सब, उसकी वजह से हम लोग सीधे जरूर खड़े हैं लेकिन वी आर टेट्रापोडा। अगर हम हाथ को नीचे कर ले तो वो पैर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर छोटे बच्चे को देखे होगे तुम लोग, सीधे वो चलना नहीं शुरू करते हैं दो पैर पे, जैसे जैसे छोटा बच्चा ग्रो करता है ना बेटा, वैसे वैसे जो एक्टिविटी देख रहे हो ना, उसी तरीके का इवोल्यूशन ह्यूमन इवोल्यूशन में है, उससे हम कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमारे जो पूर्वज हैं वो गोरिल्ला वगैरह, वो कैसे बाइपेडल धीरे धीरे हुए हैं, ठीक है, फिर डेवलपमेंट हुआ। तो जब तक बाइपेडल नहीं है तो वी आर इंक्लूडेड इनटू टेट्रापोडा, और अभी भी आज भी हम लोग टेट्रापोडा में ही इंक्लूड किए जाते हैं। समझ में आया, यहाँ पे हाथ और पैर वाली बात नहीं है। टेट्रापोडा मीन्स फोर लिम्ब निकले हुए हैं, टू फोर लिम्ब है, टू हिंड लिम्ब है, ठीक है। इज इट क्लियर? अब पाइसेस को डिवाइड करें तो क्लास
कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्ट्रिक्थिस, एक जिसका एंडोस्केलेटन बोन्स का बना होता है, एक जिसका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है। अब आप अगर मछलियों की दुनिया को देखें तो आपने शार्क, वेल तो मैमल्स में आ जाएगा, शार्क वगैरह जो भी आप इलेक्ट्रिक रे, ठीक है, टॉर्पिडो, ये सब नाम सुने होंगे। तो इन सब ये सब चीजें जो मछलियां जितनी ज्यादा शिकारी हैं, मतलब जो जितनी एग्रेसिव है, वो सब कॉन्ड्रिक्थिस में आ जाती हैं, ठीक है, और उनका बोन होता है कार्टिलेज का बना हुआ। ऑस्टिक्थिस, ओस्टियस से समझो इसको, इसमें बोनी फिशेस होती है, जो आप लोग एडिबल फिशेस यूज करते होगे ना, रोहू वगैरह, मांगुर, रोहू, ये सब इसमें आ जाती है, ठीक है, वो हम जब फिशेस की बात करेंगे तब। यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन समझना है अभी बस अपने को। बियर फिन्स, पाइसेस, बियर लिम्स, टेट्रापोडा, टेट्रापोडा में 4 क्लास, पाइसेस में 2 क्लास एंड एग्नेथा में 1 क्लास। ऑल द अगर क्वेश्चन आ जाता है, अब क्वेश्चन कहाँ गलती हो सकती है, वर्टिब्रेटा, नंबर ऑफ क्लासेस प्रेजेंट इन वर्टिब्रेटा 4 + 2 + 1 7, ठीक है, 7 नहीं दिया है और एक्सटिंक्ट को इंक्लूड कर लेगा तो 8, क्लियर। एग्नेथा में एक एक्सटिंक्ट क्लास है तो इंक्लूडिंग एक्सटिंक्ट क्लास 2 क्लासेस है, तो 8 हो सकता है वहां दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्लासेस प्रेजेंट इन ग्नैथोस्टोमेटा 1, 2, 4, 6, answer should be 6. Number of classes present in tetrapoda, answer is 4. Number of classes present in Pisces, 2. Number of classes Gnathostomata, 6. Is it clear बेटा? तो अलग अलग तरीके से आपसे क्लासेस की इंफॉर्मेशन इस टेबल से पूछ सकता है, या यहाँ पे लेवलिंग हटा के आपसे किसी लेवल की भी को भी पूछ सकता है, ठीक है, डिवीजन का नाम हटा दे या क्लास का नाम हटा दे या सुपर क्लास का नाम हटा दे। तो हमें ओवरऑल, मैंने शुरू में ही बताया था कि कॉर्डेटा में हमें क्लास के लेवल तक पढ़ना है, हमें यहां तक पहुंचना है बेटा, मैमल्स तक पहुंचना है, क्लियर। वर्टिब्रेटा क्या है, सब फाइलम, ठीक है, डिवीजन में डिवाइड हुआ, एग्नेथा एंड ग्नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा में कोई सुपर क्लास नहीं है, डायरेक्ट एक लिविंग क्लास है, साइक्लोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा में दो सुपर क्लासेस हैं, पाइसेस एंड टेट्रापोडा। पाइसेस मींस जो ट्रू फिशेस हैं, अभी तक जितना आपने स्टार फिश, डेविल फिश, जेली फिश, ये सब फिश आ रहा था, वो सब फिशेस ट्रू फिश नहीं थी। ट्रू फिशेस जो भी होंगे वो कहाँ पे है, पाइसेस में, क्लियर। टेट्रापोडा कहाँ है, टेट्रापोडा में क्या आ जाएंगे, टेट्रापोडा अगेन डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। पाइसेस अगेन डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, कॉन्ड्रिक्थिस, ओस्ट्रिक्थिस। कोई डाउट बेटा इस क्लासिफिकेशन में, कोई डाउट?